अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स। कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी ठीक होंगे अल्लाह ताला के फजल व करम से। वीडियो के शुरू में मैं आप सब के लिए दुआ करता हूँ कि आप जहाँ भी हैं दुनिया के किसी हिस्से में, अल्लाह ताला आपको, आपके रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग शुरू करने से पहले मैं आपसे वही गुजारिश करता हूँ कि आप मेरी वीडियो को देखा भी करें और लाइक भी करें। तो आज बेगम साहबा भी और मैं भी घास बनाने के लिए गाय का बाहर निकले हैं। तो गाय का घास बना रहे हैं, जो हमारा घर है उसके साथ ही। तो बेगम साहबा, आप अपने व्यूअर से कुछ नहीं कहेंगी? यहाँ आ जाओ ना। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तो प्यारे व्यूअर, मैं आपसे आज फिर यही कहना चाहती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक भी कीजिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। तो जो मेरी बहनें हैं, बेटियाँ हैं, भाई हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जो हमें हमारे व्लॉग को पसंद कर रहे हैं, हमें देख रहे हैं। सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो मैं उन बेटियों को का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जो हमारा साथ दे रही हैं। अल्लाह ताला उनको बहुत बड़ी कामयाबी दे पढ़ाई में, उनकी सारी मुरादें पूरी करे। तो अल्लाह ताला से मेरी फिर से यही दुआ है कि मैं खुश देखना चाहती हूँ कि वो खुश रहें जहाँ भी रहें। बिल्कुल व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, आज इंतहाई शदीद गर्मी है, तो घर का काम अभी ख़त्म किया है जानवरों वगैरह का। चलो जानवर का कोई थोड़ा बहुत घास बना ले, तो ये घास बना रहे हैं। एक जानवर तो एक ही है, तो ये आध घंटा लग जाएगा। तो ये घास बनाते हैं, फिर आपसे गपशप भी करते हैं। तो प्यारे व्यूअर, ये देखो मैंने कुछ चिब्बड़ तोड़े हैं क्योंकि हमारी बेटियां जो जो है वो कहती हैं कि आंटी आप कुछ सराइकी अच्छी बोलती हैं। तो मैंने कहा कि आज मैं फिर कुछ उनको सराइकी बोल कर दिखाऊँ और कुछ उर्दू। तो इसलिए हम तो हैं, तो वैसे भी हम सराइकी, तो उर्दू तो हमें ज़्यादातर नहीं आती। तो मेरी बेटियों ने मुझसे यही कहा है कि आंटी आप सराइकी अच्छी बोलती है। तो इसलिए उनका फिर से मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसा कहा। अच्छा, ये क्या चिब्बड़ लेकर? ये चिब्बड़ है। बच्चे यूनिवर्सिटी से आएंगे, आज दोपहर को हम इसकी चटनी बनाएंगे दोरी डंडके के साथ। दोरी डंडे के साथ? दोरी डंडे के साथ नहीं व्यूअर्स, देसी ग्राइंडर के साथ। तो एक मेरी बहन ने कहा है कि हम जो देसी ग्राइंडर है उसको हम दोरी डंडा कहते हैं। तो सराइकी में वाकई दोरी डंडा कहते हैं उसको। तो उसमें चटनी वगैरह बनाई जाती है। तो व्यूअर्स, घास बेगम साहबा ने बना लिया है, तो आपसे गपशप कर रहे हैं। चलो आपसे भी गपशप भी कर लें। तो आज थोड़ा बहुत रात मुझे शिकायत हुई बीमारी की। तो मेन बीमारी की वजह वही है कि ये स्टार्ट कहाँ से हुई मैं आपको बताता हूँ, और थोड़ा बहुत इसका कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई। तो कल मैं अपने बच्चों के लिए गया था यूनिवर्सिटी यहाँ से तकरीबन है कोई 50 किलोमीटर दूर है हमारे घर से। तो वहाँ पर गया, फिर आया, तो वो सफ़र की वजह से ना मुझे फिर वो रात को सांस की तकलीफ़ शुरू हो गई। मजबूरी थी, जाना पड़ा। क्लर्कों ने बुलाया था, कुछ उनके गवाह वगैरह थे। तो व्यूअर्स, ये तकरीबन 86 की बात है। 86 मैंने मैट्रिक कर लिया था। तो मैट्रिक करने के बाद जब मैं मुल्तान कॉलेज पहुंचा, तो वहाँ पर मुझे जो बेहतरीन कॉलेज थे उनमें दाखिला तो नहीं मिला। एक वलायसन कॉलेज था, वहाँ मुझे दाखिला मिला। तो मैं आपको ये थोड़ी बहुत जल्दी बता रहा हूँ कि मेरी ये बीमारी स्टार्टिंग कैसे हुई। उससे पहले मैंने एक कोर्स किया था, वो भी आपको बताऊँगा कि वो कोर्स किस चीज़ का था। तो वो आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। और उस वक्त उस में मुझे क्या हुआ, तो जो कुछ मैं बताता हूँ ये रियल होता है, इसमें झूठ वगैरह नहीं होता। क्योंकि जो मेरा पेशा था रहा है, तो उसमें झूठ की कोई गुंजाइश नहीं होती।
ये पैगम्बरी पेशा होता है। तो व्यूअर्स, मैं जब फर्स्ट ईयर में था तो अल्लाह अल्लाह करम के, क्योंकि खाना खुद बनाते थे, तो जब मैं सेकंड ईयर में पहुंचा, फाइनल था, तो हुआ ये कि गर्मियों की छुट्टियां हो रही थी। गर्मियों की छुट्टियों में सारे जो काम वगैरह थे वो हमें मिल गए। दाखला जो था, हमने वो दाखला फार्म पर करके दे दिया, तो सिर्फ फ़ीस अदा करनी थी। तो हुआ ये कि मैं वहाँ से रवाना हो गया, घर पहुँचा। तो घर में मुझे थोड़ा बहुत बुखार वगैरह हुआ, थोड़ा बहुत बुखार। तो सुबह को हम, मेरे जो घर वाले थे, भाई थे, वो तूड़ी लेने जा रहे थे दूर, यानी दुनियापुर का इलाका है तकरीबन, जहाँ हम रहते थे वहाँ से तकरीबन 50-60 किलोमीटर दूर है। तो वो जो दुनियापुर का इलाका है, जो चक है 46 M, तो मेरे आबा अजदाद वहीं के हैं। तो वहाँ पर उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। जो बड़े लोग थे, उनके जो खूह थे या बड़े बड़े रकबे थे, वो उनको काश्त करते थे। तो वहाँ पर हुआ ये कि मुझे जहाँ पर तूड़ी हम लेने जाना था, वहाँ पर एक छोटी सी भट्ठी थी, जहाँ पर ईंटें बनाई गरम वो की जाती हैं, ईंटों को सख्त किया जाता है, ईंटों को पकाया जाता है। तो वो पुरानी पड़ी थी, तो साथ ही मैं वहाँ, मुझे क्या पता क्या है क्या नहीं। तो जब मैं वहाँ से हम गुज़रे, तो मैं वहाँ पर एक दरख्त था, वहाँ मैं नीचे बैठ गया, क्योंकि गर्मी थी, दोपहर का वक्त था, तो मैं वहाँ पर बैठ गया। अच्छा, मेरे जो भाई वगैरह थे, उन्होंने तूड़ी उठाई, मैंने भी उनको काम करवाया। तो मुझे ऐसे महसूस हुआ कि मेरे नाक से कोई पानी आ रहा है थोड़ा सा। वो पानी नहीं था, वो तो ब्लड था, खून था। तो मैंने अपना सर वगैरह धोया। फिर मुझे भाई लेकर, जो ट्राली वगैरह थी किराए पे ली हुई थी, वो लेकर घर आ गए। तो रास्ते में मुझे फिर शिकायत हुई। तो हुआ व्यूअर्स ये कि सारा जो दिन था वो भी मुझे ब्लड चलता रहा, रात को भी मुझे ब्लड की शिकायत रही कि खून निकलता रहा। सुबह जब मैं उठा, मुझे उठाया गया तो काफ़ी ब्लड ज़ाया हो चुका था। फिर मुझे निश्तर अस्पताल मुल्तान ले गए। वहाँ पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोई ऑपरेशन नहीं किया, उन्होंने मेरी पैकिंग शुरू कर दी नाक की। तो उन्होंने नाक की पैकिंग कर करके मेरी हड्डी तोड़ दी नाक की। तो वहाँ से हम चोरी निकले, यानी कि एक हफ़्ता वहाँ गुजर गया, वहाँ से चोरी निकले और हम इधर आ गए विक्टोरिया अस्पताल भालपुर में। तो यहाँ पर मेरा इलाज हुआ। तकरीबन उन्होंने कोई एक ट्यूब वगैरह होती है इतनी सी, वो लगाई, अंदर एक हड्डी क्रैक हुई थी। तो व्यूअर्स, खून रुक गया। उन्होंने फ़ौरन कहा कि इसको ब्लड की बोतलें दो, लगाओ, इसको दो, ताकि इसका जो ब्लड है वो चल सके। तो व्यूअर्स, मेरी उस वक्त हालत बहुत कमज़ोर थी, बहुत ज़्यादा। मेरे घर वाले परेशान थे, पता नहीं क्या होता है। तो एक भाई ने मुझे बोतल दी, उनका ब्लड जो था वो मिल गया, ग्रुप था, ब्लड ग्रुप, वो मिल गया। तो मेरे भाई ने एक बोतल दी। तो जूँ ही बोतल लगी, मुझे ड्रिप लगी, तो खून दोबारा शुरू हो गया। फिर उन्होंने ऑपरेशन किया, ऑपरेशन करने के बाद फिर उसको टाँका लगाया, फिर जाके मेरा खून रुका। तो तकरीबन 4 खून की बोतलें मुझे लगी। तो तकरीबन 2-1 महीने में यहाँ विक्टोरिया अस्पताल इलाज करवाता रहा। तो जब मैं घर पहुँचा, तब इंतहाई कमज़ोरी की हालत में, वीकनेस थी। जहाँ हम रहते थे वहाँ पानी भारी है, कड़वा है। तो उस कड़वे पानी की वजह से फिर मुझे ये शिकायत हुई मैदे की। ये पहली दफ़ा मुझे मैदे की शिकायत हो रही है और मैं बीमार हो रहा हूँ। तो ये बाकी का जो निज़ाम था वो तो बाद में शुरू हुआ। तो ये सिस्टम उस वक्त शुरू हुआ, यानी कि मुझे ये बीमारी ख़त्म होने के बाद शुरू हुआ। तो बीमारी कहाँ तक चली ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है। तो अगली वीडियो में थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊंगा कि आगे यूनिवर्सिटी में फिर मेरे साथ क्या हुआ, उन्होंने मेरे साथ क्या किया, क्योंकि मैं दाखला फार्म तो पुर करके आ गया था। तो बहुत बुरा हुआ। तो व्यूअर्स, बेगम साहबा ने घास बना लिया है। एक गाय है तो इतना ही काफ़ी है एक गाय के लिए, तो ज़्यादा फिर ख़राब हो जाता है।
घास तो हम ज़्यादा बना सकते हैं। तो आज की वीडियो हमने आपको दिखाई, इसमें हमने कुछ जिक्र भी किया और कुछ अपना काम दिखाया। तो व्यूअर्स, बात वही कि आप बहुत अच्छे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। आप हमारा साथ दे रहे हैं, आप हमें कमेंट्स करते हैं, मैसेज करते हैं कि हम आप कैसे आगे बढ़ें। तो कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह आगे चलने की। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो यहाँ तक। अगली वीडियो तक हम दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तो वीडियो के आखिर में हम आप सब के लिए दुआ करते हैं कि आप जहाँ भी हैं दुनिया के किसी हिस्से में, अल्लाह ताला आपको, आपके बच्चों को, आपके दोस्त अहबाब रिश्तेदारों को, सब को अपने सुमान में रखे। आप खुश हैं तो हम खुश हैं। तो अल्लाह ताला आप सबको सुखी रखे। तो अगली वीडियो तक इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।